जो तुम्हारी अवस्था है, जहां तुम फंसे हुए हो वहां नाम जप करने लगो। इसमें कोई पैसा नहीं खर्चा होना, इसमें किसी के सहयोग की आपको जरूरत नहीं, इसमें कोई स्वाध्याय की जरूरत नहीं है, इसमें किसी पवित्रता अपवित्रता की बात नहीं है, आपके ऊपर किसी भी तरह के कोई सिद्धांत का शासन नहीं है। जैसे भी हो, जहां भी हो, जो भी हो, बस नाम सुमिरन करना प्रारंभ कर दो। सबसे प्रार्थना है, आप अपने कल्याण के लिए न सही, भगवत प्राप्ति के लिए न सही, पर जीवन चैन से जी सके, कोई हमारी रक्षा कर सके, कोई हमें सही रास्ता दिखावे, कोई शांति सुख हमारा ना छिन पाए, ऐसा कोई समर्थ तो हो ना। इस सृष्टि में एकमात्र नाम भगवान समर्थ है। सबसे प्रार्थना है, जहां तक आवाज पहुंच रही हो या यंत्रों के द्वारा जब आपको एक कान में सुनाई दे, तो 1 घड़ी 24 मिनट या 2 घड़ी 48 मिनट आप नियम ले लो। 24 घंटे में 1 घड़ी का नियम ले लो, 24 मिनट का। हमें न परमार्थ समझना है, न कल्याण, न मोक्ष, न भगवत प्राप्ति, पर हमें चैन से जीना है। इसलिए 24 मिनट नाम जप कर लो 24 घंटे में, बिल्कुल छूट है। 24 मिनट नाम जप कर लो। थोड़ी श्रद्धा बने तो अच्छा, ना बने तो कोई बात नहीं, हमारी प्रार्थना मान करके शुरू कर दो। आप देखो, बहुत लोगों से मित्रता करते हैं, उनकी बात मानकर घंटों उनके साथ ताश खेलते हैं, हंसी मजाक करते हैं, अन्य क्रीड़ाएं करते हैं। आप थोड़ी सी मित्रता हमसे भी कर लीजिए। हम हाथ जोड़कर चरण वंदना करके आपके मंगल के लिए, आपके परम सुख के लिए कहते हैं। यदि आप 24 मिनट हमारे करुणा निधान प्रिया प्रीतम का नाम जप कर लिए, तो फिर आप देख लेना परिणाम क्या होगा। महामंगल। अगर 1 घड़ी भी आपको ऐसा रुचि ना बैठे तो आधी घड़ी 12 मिनट, 24 घंटे में 12 मिनट दे दो हमारे प्रभु के नाम के लिए। ये माया आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। एक नाम त्रैलो कहीं तारे, जो न ले सो जन्म ही हारे। हमारे प्रभु बहुत कृपालु है। राई के सम भजन को मानत मेरु समान। प्रार्थना मान लीजिए, नहीं तो पछताओगे। कोई तुम्हारा न रिश्तेदार है, न यहां तुम्हारा कोई मित्र है, न यहां तुम्हारा कोई शत्रु है। तुम केवल कमाने आए हो इस मृत्यु लोक में भगवान नाम रूपी धन, पर ठगों ने तुम्हें भ्रमित करके मनोरंजन में फंसा दिया। काम क्रोध की क्रीड़ाएं ये हमारा नाश करती है, हम जान नहीं पाते। ये मन बुद्धि ठग का काम हमारे साथ कर रहे हैं। निष्काम हो करके, क्षमावान बन करके, नाम जप करते हुए जो हमें परम पद की प्राप्ति का ये अवसर मिला, हम काम क्रोधादि से युक्त होकर के अपने जीवन को नष्ट कर रहे हैं। पर शुद्ध हृदय ना होने के कारण ये बातें आपको समझ में नहीं आती। प्रार्थना है, किसी की तो मान ले। ऐसा तो नहीं कह रहे कि आप 8 घंटे पद्मासन लगा के बैठे। 24 मिनट मात्र, 25वां ना बैठना। 24 मिनट आप एक नियम ले लो। जो वृंदावन वास कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, ये उनके लिए नहीं है। उनका तो श्वास श्वास समर्पित हो रहा है। नाम रूप लीला धाम चारों समान है। वो धामवासी तो निरंतर सच्चिदानंद के संग में है। धाम सच्चिदानंदमय है। धामवासी बिना नाम के ज्यादा समय व्यतीत नहीं कर पाएगा, क्योंकि यहाँ का परमाणु ही ऐसा है। यहाँ की रजरानी की महिमा ऐसी कि उसके अंदर भागवती की स्मरण,
कानों में भागवतिक शब्द, नेत्रों में महाभागवत हरि पार्षद वैष्णव जनों के दर्शन। यहाँ तो सौभाग्य लुटता घूम रहा है, यहाँ तो कल्याण मारा घूम रहा है। हम उनसे प्रार्थना करते हैं जो नाम धाम रूप लीला से विमुख होकर विषयों में रमण करते हैं, वो एक घड़ी हमारे प्रभु के लिए दे दें, फिर वो देखें उनका जीवन कैसा श्रृंगारित होता है। अभी उजड़ा हुआ जीवन है, उजाड़ दिया इन विकारों ने आपको। थोड़े दिन नाम जप कीजिए, फिर ऐसा अनर्थ निवृत्ति होकर रुचि होगी कि आपसे कसम दिलाई जाए कि अब आप नाम जप न करना, तो भी आप नहीं, कसम का निर्वाह नहीं कर पाएंगे। बिना नाम जप के आप जी नहीं सकते। ये नाम ऐसा अमृत है, ये ऐसा महाअमृत है कि जिसने चखा वो निहाल हो गया और दूसरों को निहाल करने वाला बन गया। अंतिम समय सुधर जाए, ये खास बात है। जैसे जैसे आयु बढ़ती जाए वैसे वैसे आपकी भूमिका बढ़नी चाहिए अध्यात्म की। आप खिलवाड़ में मत अपने जीवन को नष्ट कीजिए। यावत् स्वस्थमिदं कलेवरम यावच्च दूरे जरा। जब तक बुढ़ापा दूर है, शरीर स्वस्थ है, प्रसन्न मुद्रा में आप निश्चय करो, मुझे केवल प्रियालाल चाहिए। जो मनुष्य अंत काल में मेरा स्मरण करता है, स्मरण करते हुए शरीर छोड़ता है, वो मेरे स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं करना चाहिए, तनिक भी संदेह नहीं है। जो अंतिम समय भगवान का स्मरण करते हुए शरीर छोड़ता है, वो श्री भगवान को प्राप्त होता है। इसलिए हमें पता नहीं हमारा कब अंतिम समय है, तो एक एक क्षण निरंतर अंतर रहित तैल धारावत भगवन नाम भगवत स्वरूप मंत्र प्रभु की लीला गुणों के चिंतन में व्यतीत करना है। पता नहीं कौन सा क्षण अंत हो। हमारी बाजी हार जाएगी अगर हम अंतर बना लेंगे। यही बड़ी हानि होगी, यही बड़ी विपत्ति होगी, यही सबसे बड़ा चूक होगी जिसकी कई जन्मों में भी हम पूर्ति नहीं कर पाएंगे। एक क्षण भी अंतर न पड़े। राधा 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 वल्लभ श्री हरिवंश हमारी जिह्वा पर नाम चलता रहे। अगर कहीं किसी का शरीर छूट रहा है और भगवत प्रेरणा से कोई भगवत नाम जापक पहुंच जाए, उसको नाम कीर्तन सुना दे, उसको भगवान की चर्चा सुना दे, वहां बैठ करके थोड़ी देर मंत्र जप ले, तो उसका निश्चित कल्याण हो जाता है जो शरीर छोड़ने वाला है। कितनी बड़ी महिमा है। अगर वो जीवन में स्वयं ये कर ले तो जरूरत ही नहीं किसी की। ये जीवन ही इसीलिए मिला है। पर अगर कहीं दुर्भाग्यवश उसने भजन नहीं किया और उसको ऐसा संग मिल जाए, कोई भजन करने वाला अंतिम समय उसके समीप, ये बिना भगवान की हेतु की कृपा के नहीं हो सकता। भगवत पार्षद ऐसे कैसे पहुंच जाएंगे उनके पास? अहेतु की कृपालु श्री हरि उस पर रीझ जाए तो ऐसा संयोग बन सकता है। कोई भगवत चर्चा सुना दे, भगवान नाम कीर्तन सुना दे, या वहां समीप बैठकर उसके पास मंत्र जप कर ले, तो उस वैष्णव, उस भगवत प्रेमी महात्मा के सानिध्य से उस वातावरण में यमराज के दूत प्रवेश नहीं करेंगे, उसका कल्याण हो जाएगा। या अंत काल में ऐसी कोई भयंकर भयावह स्थिति हो और वो अभी मूर्छा को प्राप्त नहीं हुआ, उसको ये याद आ जाए कि इस समय तो भगवान ही हमें बचा सकते हैं, तो उसको भगवत प्राप्ति हो जाए। यदि ऐसी याद आ जाए उसको, प्रभु की स्मृति एन केन प्रकारेण भी हो जाए तो उसका परम कल्याण हो जाए। ऐसे किसी जीव का
शरीर छूट गया है और उसको कोई भगवत प्रेमी महात्मा देख ले मुर्दे को, तो उसे भगवत प्राप्ति हो जाएगी। या उसके शरीर के समीप पहुंच करके उसे छू दे तो भगवत प्राप्ति हो जाएगी। या उसकी चिता लगाई जा रही हो उसे देख ले, या उसकी अस्थि राख आदि भी पड़ी हो उसको भी छू दे तो भगवत प्राप्ति हो जाएगी। महापातक युक्तावा, ये कोई जबानी शब्द नहीं, केवल तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम। महापुरुष भगवत प्रेमी महात्मा कलेवरम वात तदभस्म तद्धूमम, उसके शरीर को छू दे, मर गया है पर, या उसका धुआं देख करके अच्छा चिता जलाई जा रही, भगवत स्मरण करते हुए देख उसका कल्याण हो। या तदभस्म, उसकी जली हुई चिता की जो राख पड़े छू जाए, पैर में छू जाए, वो हाथ से ऐसे छू ले, या उसको परम पद प्राप्त हो जाए। ये भगवान की भगवत प्रेममयी वृत्ति का कैसा महत्व है। देख ले, छू ले तो उस जीव को मोक्ष पद भी प्राप्त हो जाएगी, मुक्त हो जाएगा, वो आवागमन में नहीं जाएगा। जब ऐसी महिमा नाम जापक की है तो आप सोचो वो नाम क्या आप नहीं जप सकते हैं? अरे ऐसा सौभाग्य मिला है, चूको मत, किसी की मत सुनो। राधा राधा राधा, बड़ा घाटा हो जाएगा यदि चूक गए। अन्य किसी साधन की तरफ दृष्टि मत डालो। कलिकाल में अन्य कोई साधना सिद्ध हो जाए बड़ा कठिन है। जैसे योग मार्ग है, इसकी नींव है ब्रह्मचर्य। कई कई घंटे आसनों पर सुदृढ़ भाव से बैठ करके चित्तवृत्ति को परमात्म स्वरूप मिला बड़ा कठिन है। आहार, संयम, वातावरण, ये सब यज्ञ आदि के द्वारा भगवान श्री हरि को प्रसन्न करना, तपस्या आदि के द्वारा बड़ा कठिन है। प्रकृति का थोड़ा भी प्रतिकूल व्यवहार शरीर सहने की क्षमता नहीं रह गई, बहुत ही कमजोर शरीर हो रहे हैं। कैसे आप तपस्या कर सकते हैं? धर्म क्या है इसका परिचय ही भूल गए हैं। कैसे कोई भगवत मार्ग में जो अन्य साधन है उन पर चल सके? एक उपाय बचा है, चाहे जैसे हो आपको भगवत प्राप्ति हो जाएगी, नाम जप। इसके उदाहरण में प्रसंग चल रहा था अजामिल जी का, कि ना तो ब्रह्मचर्य रह गया, ना पवित्रता रह गई, ना धर्म रह गया, और अभक्ष पदार्थ खाते थे, मांस आदि, मदिरा आदि, घोर वैश्यागामी। कहीं भी कोई भी ऐसा नहीं रह गया था इनके पास कि जिससे इनको परम कल्याण की तो बात जाने दो, किसी तरह नरक से बचाया जा सके, कोई उपाय नहीं रह गया था। यही है भगवान की हेतु की कृपा, जब द्रवहि दीन दयालु राघो तो साधु संगति पाई। भगवान जब जिस पर प्रसन्न होते हैं तो संत संग प्रदान करते, संतों से अपनापन हो जाता है। ऐसा अपनापन कि वो फिर उनके बिना जी नहीं सकता, भगवत चर्चा के बिना जी नहीं सकता, भगवत प्रेमी महात्माओं के संग के बिना नहीं जी सकता। बिछुरत एक प्राण हरि लेहि, अगर संतों से बिछुरना पड़े तो ऐसा कष्ट होना चाहिए मानो हमारे प्राण छूट रहे हैं। ये भगवत कृपा। बिना श्रद्धा के भी संत संग कल्याण कर देता है। कर दिया अजामिल का, अपने पुत्र का नाम नारायण रखना आप जो हो। पुत्र मोह में नारायण पुकारा, भगवान श्री हरि के दिव्य पार्षद उसी क्षण प्रकट होकर के यमपाश से उन्हें मुक्त किया अजामिल को। यमदूतों को, तुम धर्म की वृत्ति को जानते हो,
धर्म किसे कहते हैं, अधर्म किसे कहते हैं। यहां धर्म का लेश नहीं दिखाई दे रहा, तुम तो निरपराध को दंड दे रहे हो। पूरा प्रसंग आपने सुना। हरि पार्षदों ने भागवत धर्म का निरूपण किया। इसने कोटि कोटि जन्मों का प्रायश्चित कर लिया, पुत्र के ब्याज से ही सही, पर इसने हमारे स्वामी श्री हरि के नारायण नाम का उच्चारण किया। अजामिल के हृदय में आया कि पुत्र के बहाने नारायण बुलाया, तो इन महान दुर्लभ भगवत पार्षदों के दर्शन, यमपाश से मुक्ति, यदि मुझे कुछ भी समय अब दे दिया जाए तो मैं पूरे चित्त से नाम को जपूं, नाम मैं हो जाऊं, ऐसा प्रार्थना करना चाहते थे। पर बोलने का अवसर नहीं दिया भगवत पार्षदों ने, अंतर्धान हो गए। यद्यपि मैं इस जन्म में महापापी हूं, फिर भी मेरे ऊपर संतों की कृपा है। यह है तू की कृपाल संत। अगर उन्होंने मुझे बालक का नाम नारायण रखने को न कहते तो हमारा आज ये सौभाग्य ना होता। कहां मैं कुलटागामी अपवित्र, और कहां भगवान का सर्व पाप नाशक मनोमोहक नाम। ये तो केवल संत कृपा। हाय मैं महाकपटी पापी निर्लज्ज, ब्रह्म तेज को नष्ट करने वाला, पर मैं कृपा पात्र हो गया। तभी मेरी जिह्वा से ये नाम निकला। आज से मैं दृढ़ निश्चय करता हूं, ये संत संग का फल है। सबको ऐसा ही दृढ़ निश्चय करना चाहिए। अब मेरा जितना भी समय है, मन इंद्रियों के अधीन ना होकर प्राणों को वशीभूत करके मैं ऐसा भजन करूंगा कि एक क्षण भी प्रभु का नाम नहीं छोड़ूंगा। देखो निश्चय में ताकत है। निश्चय में करते करते ऐसा निश्चय होगा तो ऐसा भी होगा। अगर आज ही निश्चय तो ऐसा भी होगा। जैसा सोचना है वैसा तुम अभी निश्चय करो। तुम्हारी सोच ही तुम्हारे आगे का जीवन होगा। जैसा जीवन तुम चाहते हो, सुखमय शांतिमय, वो केवल तुम्हारी सोच होगी। सोच से ही वो जीवन बनेगा। और जैसी सोच करनी अभय निश्चय करो। यदि भोगों का चिंतन, भोगों की क्रियाएं, नाना प्रकार का छल कपट, तो दुर्गति, अशांति, क्लेश, विषाद। क्या चाहिए तुम्हें? शांति, सुख, आनंद। तो निश्चय करो। अजामिल जी निश्चय करते हैं, अब मेरे को जो समय मिलेगा मन और इंद्रियों की गुलामी नहीं करूंगा। अब लो नशानी अब नाम से, जितनी श्वासें हैं अब बहुत सावधानी पूर्वक नाम जप करते हुए व्यतीत करूंगा। ये बड़ी बात। अब ये वासनाएं मुझे फंसा नहीं सकती। क्या हो गया? निश्चय हो गया। तुम्हारा निश्चय ढुलमुल होता है। आज से नहीं करूंगा, फिर वही जहां वेग आया फिर उसी में प्राण निकल जाए, नहीं, आज्ञा के विपरीत कदम नहीं। अभी महात्मा बन जाओगे। महात्मा आंतरिक स्थिति होती है। भगवान की इस माया ने मुझ अधम को कैसा फंसा लिया। बहुत ही नाच नचाया, अब नहीं नचा पाए। क्यों? क्योंकि अब समर्थ बल मिल गया नाम का, अब नहीं नचा पाएगा। प्रहलाद जी भगवान श्री नरसिंह देव से कहते हैं, मुझे आपकी माया से कोई भय नहीं। आपका चरणामृत और आपका नाम जाप करके, आपकी लीला कथा का गायन और श्रवण करके मैं इस दुस्तर माया को पार कर जाऊंगा। मुझे भय है तो इन प्राणियों को जो आपके नाम से, आपकी लीला कथा से दूर हैं और माया प्रपंच में रत हैं, प्रभु इन पर कृपा कर दीजिए। अब मुझे आपकी कृपा की आवश्यकता नहीं, क्योंकि आपकी कृपा हम पर हो गई है। हमें नाम मिल गया है, आपका चरणामृत मिलता है, आपकी लीला कथा। इससे बढ़कर भगवत कृपा और क्या होगी? प्रभु कृपा चाहे इन प्राणियों को। भगवान नाम का निरंतर रटन करते हुए
अब एक क्षण भी व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। नियम लो अव्यर्थ कालत्वम, कबहू काल वृथा नहीं जाए। राधा राधा, हर सेकंड सार्थक करो, कोई भी सेकंड खाली न जाने पावे। यही चतुरता है। राम ही भजई ते चतुर नर, बेईमानी करना, छल कपट करना, इंद्रियों की गुलामी करना, यह चतुरता नहीं है। चतुरता है जो तुम्हें समय मिला है उसमें नाम रूपी धन एक बार बोला राधा जमा हो गया श्री कृष्ण की बैंक में, कभी इसका विनाश नहीं हो सकता। और ये ब्याज सहित आपको मिलेगा, महासुख मिलेगा। सोचो, एक नाम त्रैलोक्य तारे, ऐसे नाम को हम क्यों छोड़ेंगे? हर समय नाम जप करेंगे। पता नहीं कौन सा अंतिम समय हो, क्योंकि अंतिम समय राधा नाम स्मरण हुआ तो हम पहुंच जाएंगे किशोरी जी के चरणों के समीप। अजामिल के चित्त में संसार से घोर वैराग्य हो गया। अब वो हरिद्वार गंगा के किनारे बैठ करके शांत भाव से अपने चित्त को भगवान के नाम में लगा दिया। भगवान नाम में लगाते ही मन शांत, बुद्धि शांत, निर्मल हो गई। क्योंकि निश्चय बड़े जोर का हो गया ना। ये निश्चय जोर का हुआ भगवत पार्षदों के दर्शन से। भगवान के एक नाम उच्चारण मात्र से उसकी कैसी महान सदगति हुई। सद्यो विमुक्तो भगवन नाम ग्रहण। देखो भगवान के नाम का उच्चारण का फल। नाम ने ही तो सब बात बना दी। वेदांत पढ़ने की जरूरत नहीं है कि मैं शरीर नहीं हूं। नाम जप करो, अलग एकदम दिखाई देगा, अलग दिखाई देगा। देखो ना अजामिल को कैसे अनुभव हुआ स्वरूप का। नाम जप करो, सब हो जाएगा। अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं। अलग से करोगे तो विक्षेप हो जाएगा। क्योंकि सोहम और दासोहम का मार्ग ऐसे है। ज्ञान के पंथ कृपान के धारा परत खगेश लगे नहीं बारा। और दासोहम में करो सदा तिनके रखवारी, जिम बालक राखे महतारी। आंख मूंद के दौड़ो, वात्सल समुद्र हरि तुम्हें ऐसे घेरे हुए गिर भी नहीं सकते। वहां परत खगेश लगे नहीं बारा। ज्ञान के मार्ग में गिरने में देर नहीं लगती। और बचाने वाला कोई है नहीं, क्योंकि तुम खुद ब्रह्म हो। बचो माया से। सत्यो विमुक्त हो। देखो ना, एक नाम ने सद्य माने तत्काल काम बना दिया। नातः परम कर्म निबंध कृंतनम, मुमुक्षताम तीर्थ पदानुकीर्तनात्, नयत पुनः कर्मसु सज्जते मनो, रजस्तमोभ्याम कलिलम ततोन्यथा। एक कर्म बंधनों का नाश कर देना बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। जो इस संसार बंधन से मुक्त होना चाहता है वो ध्यान से सुन ले। अपने श्री चरणों के स्पर्श से तीर्थों को तीर्थ बनाने वाले प्रभु के जो जन हैं उनका संग तीर्थपाद श्री हरि के नाम से प्रीति कराता है। बिना संग के नाम में न परिचय होगा न प्रीति होगी। भजन न होई संग बिनु, भजन बिना नहीं प्रेम। छिन्हु भजन न छाड़िए, धरिए या ध्रुव नेम। प्रभु से प्रार्थना करे, हे दीन बंधु दया करके नाम जापक संतों का संग दे दीजिए, भगवत प्रेमी महात्माओं का सानिध्य दे दीजिए। जिसको संत संग मिल गया और नाम की महिमा सुनने को मिली, नाम जपने का उत्साह मिला, इससे बढ़कर और कोई साधना नहीं है। नाम का आश्रय लेने से नयत पुनः कर्मसु सज्जते मनो, रजस तमोभ्याम कलिलम ततोन्यथा। आहा, कोई भी कर्म दलदल उसे फंसा नहीं पाएगा। कर्म को दलदल की तरह कहा गया, जिससे दलदल में गिर जाए तो निकलना असंभव। नाम का आश्रय ले लो,
दलदल ही नहीं रहेगा, सूख जाएगा। नाम लेत भव सिंधु सुखाही, करो विचार सुजन मन माही। न नौका की जरूरत है, न तैरने की जरूरत है। राधा सूख ही जाएगा, समुद्र ही सूख जाएगा। आराम से चलो। प्रभु के नाम के अतिरिक्त और ऐसी किसी साधना में सामर्थ्य नहीं है। बैठा लो हृदय में, दौड़ भाग बंद करो। चाहे और कोई साधना करो, रजोगुण और तमोगुण अपना प्रभाव दिखाता रहेगा। पापों का पूरा पूरा प्रायश्चित नहीं होगा। रजस्तमोभ्याम कलिलम ततोन्यथा। एकमात्र नाम ऐसा है कि रजोगुण तमोगुण का नाश करके, सात्विक विकास करके त्रिगुणातीत स्थिति प्रदान कर दे। ये बड़े आश्चर्य की बात है कि जिस स्वरूप का बोध करने के लिए बड़ी कठिन साधनाएं बताई गई, नाम जब से उस सहज में कोई भी ऐसा। अभी पीछे एक दिन स्वाध्याय कर रहे थे, उसमें लिखा था कि कुंडलनी जागृत और सुषुम्ना नाड़ी का खुलना ये बहुत कठिन। गोपाल शास्त्र नाम में भी है, सुषुम्ना मार्ग संचारी। सुषुम्ना नाड़ी खुल जाए मानो ब्रह्माकार वृत्ति, ये नाम से स्वाभाविक हो जाती है। स्वाभाविक हो जाती। कुंडलनी के जागरण में जो बड़े बड़े विघ्न हैं, नाम जप को पता भी नहीं चलता, वो जागृत हो जाती है। सुषुम्ना मार्ग अपने आप संचरित हो जाता है। कुछ उसको इन सब विषयों को न पढ़ने की जरूरत है, न कुछ करने की जरूरत है। राधा राधा राधा, हर समय नाम जप। सब सिद्धियां, सब वैभव भगवान के ही तो नाम में छुपा हुआ है। परीक्षित, ये जो हमने तुम्हें बताया ये गोपनीय है। गोपनीय शब्द इसलिए कहा कि सब नाम पर विश्वास नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। रोज चर्चा होती, क्या आपका निरंतर नाम जपने में भाव बना? नहीं। कोई बिरला ऐसा है जिसके ये बात हृदय में बैठ जाए कि वो मुझे तो बहुत बड़ी बात मिल गई, बहुत बड़ी वस्तु मिल गई। छोटा न समझो नाम को, इतना बड़ा अंकुश होता है और विशाल मत वाले गजराज को घुटनों के बल लाने के लिए पर्याप्त है। एक अंकुश मार घुटने टेक देगा, जैसा कहेगा महावत वैसे चलना पड़ेगा। ये नाम अंकुश है, ये काल को भी घुटने में ले आवे, ऐसा अंकुश है नाम। देखने को लगता है राधा, देखने को लगता है कृष्ण। मत वाले काल को भी अधीन कर, समुझ जियाए शरण ते डरत ना काल डर। जिए काल वश ना पड़े, जीवित है लेकिन काल के अधीन नहीं। ये नाम का चमत्कार है। विश्वास मानो। जल में घर्षण शक्ति से बिजली पैदा हो जाती है। नाम जिह्वा पे चलेगा तो ऐसी बिजली पैदा होगी कि लोकांतर में कोई तुम्हें परास्त नहीं कर सकता। पर करो ना, नाम जप करो, जिह्वा से निरंतर नाम रटो। मारे घूम रहे दुख निवृत्ति के लिए, कुछ नहीं होना। यदि नाम नहीं है तो थोड़ी देर के लिए ओस चाटने से थोड़ा तो गीलापन लगा, लेकिन प्यास नहीं बुझनी। ये प्रभु के चरणारविंद की शीतल धारा, भक्ति की छोड़कर, नाम की छोड़ करके अन्य साधन रूपी ओस कण चाटने से प्यास नहीं बुझेगी। राम 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 जी जौलो तू न जपी है, तौलो तू कहूं जाए तिहूं ताप तपी है। सुरसर तीर बिन नीर दुख पाई है, सुरतर उतरे तो ही दारिद सताई। गोस्वामी जी ने महामहिम नाम की महिमा प्रकट। कहीं भी भाग के जा तू कहां जाएगा, कोई तेरा दुख निवृत्ति का उपाय नहीं। क्योंकि जिससे तू दुख निवृत्ति चाहता वो भी काल से तो भयभीत ही है। जो काल को भयभीत कर दे वो है भगवान नाम। ले लो, प्रभु के नाम का आश्रय ले लो, प्रभु के नाम का निरंतर जप करो। जो पुरुष श्रद्धा और विश्वास पूर्वक ये बात सुने और इसे जीवन में उतारे,
तो चाहे जितने पातक हो गए उसे और कोई प्रायश्चित करने की जरूरत नहीं। ये नाम ही समस्त पातकों का नाश करके भगवत प्राप्ति